एज अ कंप्यूटर यूजर हम में से हर कोई कीबोर्ड का यूज तो करता ही है, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा लोग को कीबोर्ड के स्पेशल कीज का यूज आता ही नहीं। मान लीजिए अगर मैं आपसे सवाल कर लूं कि कीबोर्ड में जो पाउस ब्रेक की होती है या फिर स्क्रॉल लॉक की होती है या फिर ये जो स्पेशल वाला की होता है, क्या आपको इनका यूज पता है? और इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल कीज होती हैं जो कि कीबोर्ड एंड कंप्यूटर के बिहाफ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो तो इन कीज का प्रैक्टिकल यूज आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इन सभी कीज का क्या यूज होता है एंड कैसे कंप्यूटर में आपको इसका यूज करना है, ये सब कुछ हम इन डिटेल सीखने वाले हैं। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हुआ है, टॉपिक समझ में नहीं आया, तो बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले की से, जो कि है पाउस ब्रेक की। अब देखो, नॉर्मली अगर हम पाउस ब्रेक की बात करें तो इसका यूज होता है सिस्टम प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए। मान लीजिए कभी भी आप अपने दोस्त के साथ कोई एक कंप्यूटर देखने गए हो या फिर कोई भी आपके पास सिस्टम या लैपटॉप है, आपको फटाफट से अगर उसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि उसमें कितनी रैम है, क्या उसकी फंक्शनैलिटीज है, तो आप पाउस ब्रेक की मदद से इजीली चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको मेन स्क्रीन पे आ जाना है जो कि आपका डेस्कटॉप है, एंड इसके बाद एक उंगली से आपको विंडो की को होल्ड करना है और एक उंगली से जो पाउस ब्रेक की है आपको उसको प्रेस करना है। जैसे आप ये प्रेस करोगे आप देखोगे कि सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएगी। लाइक इस सिस्टम में रैम कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, ग्राफिक कार्ड कितना है, स्टोरेज कितना है, इसके अलावा डिवाइस नेम वगैरह जो भी डिटेल्स है वो सब ऑन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो आगे से कभी भी आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेक करना है तो आप सिर्फ एक शॉर्टकट प्रेस करो, विंडो प्लस पाउस ब्रेक की। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे स्पेशल की जो कि है स्क्रॉल लॉक। नॉर्मली अगर हम स्क्रॉल लॉक की बात करें तो ऊपर में जो तीन कीज होती है, प्रिंट स्क्रीन बटन, पाउस ब्रेक, इसके बीच में होता है आपका स्क्रॉल लॉक की। अब इसका यूज क्या होता है? ये यूज होता है जो भी आपके स्क्रोलिंग कीज है। स्क्रोलिंग कीज कौन से होते हैं? जो कीबोर्ड में एरो कीज होते हैं उन्हें स्क्रोलिंग कीज भी बोलते हैं, उन्हें लॉक करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे एक्सेल में। हम यहाँ पे आ गए एक्सेल में और यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर कर दिया। अब देखो ये जो आपको हरा हरा दिख रहा है जो हमारा सिलेक्शन है, अभी मैं यहाँ पे एरो की प्रेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कीबोर्ड भी ले लेता हूँ। ये होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जिसको आप विंडो आर करके ओएस के प्रेस करोगे तो ये वाला आ जाएगा। अब देखो यहाँ मैं अप एरो की कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अप एरो की प्रेस करूंगा देखो ऊपर जा रहा है। मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, लेफ्ट में जा रहा है। राइट प्रेस कर रहा हूँ तो देखो राइट में जा रहा है। एंड डाउन एरो की प्रेस किया तो ये डाउन में आ रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल लॉक की, ये रहा स्क्रॉल लॉक की, आप कीबोर्ड से भी स्क्रॉल लॉक की प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। अगर मैं स्क्रॉल लॉक प्रेस कर दूं तो अब आप देखोगे मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ, ये नहीं जा रहा है, ये यहीं पर अटका हुआ है। देखो ऊपर कर रहा हूँ, क्या ऊपर जा रहा है? मैं इसको लेफ्ट में भेजू, क्या लेफ्ट में जा रहा है? राइट में अगर मैं करूंगा तो देखो पेज आगे जाएगा, लेकिन वो सिलेक्शन वहीं लॉक हो गया। देखो वो सिलेक्शन वहीं पे लॉक हो गया। और आप यहाँ पे देखो कि मैं लेफ्ट में कितना कर रहा हूँ, ऊपर कितना कर रहा हूँ, नहीं जा रहा। तो कुछ इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे एक्सेल एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। कई बार जब लोग एक्सेल यूज कर रहे होते हैं, ये कीज काम नहीं कर रही होती, तो लोग को लगता है मेरा कीबोर्ड खराब हो गया। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं आपका स्क्रॉल लॉक की ऑन तो नहीं है। तो जैसे आप स्क्रॉल लॉक की को ऑफ कर दोगे, देखो यहाँ से सिलेक्शन हट गया, वैसे ही आपका जो यहाँ पे ये कीबोर्ड की एरो कीज है काम करने लग जाएंगे। तो इनकेस अगर ये आपके एरो कीज काम ना करें तो एक बार आप स्क्रॉल लॉक की जरूर चेक कर लें कि क्या पता वो गलती से ऑन हो गया हो जिसकी वजह से आपके एरो कीज काम ना कर रहे हो। अब यहाँ बात करते हैं तीसरे स्पेशल की जो कि है प्रिंट स्क्रीन ऑन सिस्टम रिक्वेस्ट। काफी लोग के जो कीबोर्ड जो पुराने होंगे उसमें लिखा होगा PRTSYS और वहां पे रिक्वेस्ट RQ इस तरीके से लिखा होगा। एंड काफी जो नए कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें सीधा लिख के आता है प्रिंट स्क्रीन। तो बेसिकली ये जो की है ये आपकी मदद करता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। किस लिए मदद करता है? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैं इसका प्रैक्टिकल यूज आपको शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हो गूगल पे या किसी सॉफ्टवेयर पे, आपको कोई भी डाउट्स है या फिर आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, फोन में हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सेम लाइक सिस्टम में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसको खोल लेता हूँ और मान लीजिए मुझे इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। मुझे सपोज इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, इतना स्क्रीनशॉट लेना है। तो कीबोर्ड से आपको विंडो की को एक उंगली से होल्ड करना है, दूसरी उंगली से आपको प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करना है। आप देखोगे स्क्रीन ब्लिंक हुई और इसका स्क्रीनशॉट हो गया।
आप बोलोगे स्क्रीनशॉट सेव कहाँ हुआ है, तो देखो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बन जाता है पिक्चर लाइब्रेरी में, वहां आपको फाइल मिल जाएगा। जैसे हम विंडो ई करते हैं, विंडो ई करने से क्या हुआ, फाइल एक्सप्लोरर आ गया, यहाँ आपकी सारी लाइब्रेरीज आ जाएगी। तो ये रही पिक्चर लाइब्रेरी, आप इसमें आ जाओ। यहाँ आने के बाद आप देखोगे स्क्रीनशॉट का बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बन जाता है। आप इसे ओपन करो, आप देखोगे जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था वो यहाँ पे आ गया। और अगर आप इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी और चीजें शो करता हूँ, जैसे मुझे इसी का लेना है, तो विंडो की को होल्ड किया, प्रिंट स्क्रीन बटन दबाए, देखो स्क्रीन ब्लिंक हुई और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से अगर आपको कंप्यूटर में कभी भी स्क्रीनशॉट लेना है तो विंडो की को होल्ड करो एंड प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल की, जो कि है ऑप्शन बटन। आपने अपने कीबोर्ड में अगर आप नोटिस करोगे नीचे की तरफ जो स्पेस के साइड में ऑल्ट की है, विंडो की है, उसके साइड में एक की आपको नजर आएगी। बेसिकली इस की को बोला जाता है ऑप्शन की, और ये की यूज आता है जब भी आपको कीबोर्ड से ही ऑप्शन चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मुझे इसके ऑप्शन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, माउस से राइट क्लिक प्रेस करता हूँ, तब इसके ऑप्शन आते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो और ये वाले जो की है इसको प्रेस करोगे तो सीधा सीधा यहाँ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इनकेस अगर आपका माउस खराब है और आप उस टाइम पे ऑप्शंस यानी राइट क्लिक को यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप इस ऑप्शन बटन का यूज कर सकते हैं। और अगर हम लेफ्ट क्लिक की बात करें, जिसका यूज हम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं, तो वो काम आप एंटर की से इजीली कर सकते हो। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो की है इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, ऑप्शन की, जो कि राइट क्लिक ऑफ माउस की तरह यूज होता है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल की, जो कि है ESC। आपने अपने कीबोर्ड में सबसे टॉप में ये वाली की देखी होगी जिसे हम बोलते हैं ESC, जिसका पूरा मतलब होता है एस्केप। अगर हम इसकी हिंदी बात करें, एस्केप का मतलब होता है भागना या छोड़ना। तो मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे हूं अभी, ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया। अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए क्या मेरे पास यहाँ पे कोई क्लोज का ऑप्शन है? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो इसको बंद करने के लिए मेरे पास एक क्लोज का ऑप्शन है। लेकिन जब आप राइट क्लिक करते हो तो क्या यहाँ पे कोई क्लोज का ऑप्शन मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन अगर मुझे इसको कीबोर्ड से एस्केप करना है तो इस वाले बटन को आप प्रेस करोगे, हट जाएगा। सेम लाइक जब आप विंडो की प्रेस करते हो तो पूरा स्टार्टअप मेन्यू आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे भी कोई क्लोज का ऑप्शन नहीं है, आपको इसे हटाना, आप क्या करोगे, एस्केप प्रेस कर दोगे। इसी तरीके से कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे क्लोज का ऑप्शन नहीं होता, तो वहां पे हम एस्केप की मदद से ये काम इजीली कर सकते हैं। इवन अगर आपका फुल स्क्रीन है, आप उसे भी हटाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। आप फुल स्क्रीन एग्जिट वहां पे कर सकते हो। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे भी हमने किन किन कीज का यूज समझा, पाउज ब्रेक, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, ऑप्शन की एंड एस्केप की। अब यहाँ बात करते हैं एक और ऐसे की जिसका यूज बहुत ही रेयरली होता है और इसका यूज मैक्सिमम लोग को नहीं पता, जो कि है इंसर्ट की। जब आप अपने कीबोर्ड में देखते हो तो एरो कीज के ऊपर में आपको होम कीज नजर आते हैं, जहाँ होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड की, डिलीट की, ये 5 बहुत ही सिमिलर कीज हैं जिनका यूज आई होप आपको पता होगा। लेकिन एक की जो है इंसर्ट की, मैक्सिमम लोग को पता ही नहीं होता इस इंसर्ट की का यूज हमें कहाँ पे करना है। तो देखो नॉर्मली इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो जब आप नोटपैड प्लस प्लस जैसे सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं, बेसिकली अगर हम इस की बात करें तो इसका यूज जो MS DOS होता है, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, कोड एडिटर्स हो गया, वहां पे होता है। और ज्यादातर इस की का यूज करते हैं जो कोडिंग करते हैं, वो करते हैं। अब देखो इसका यूज यहाँ पे क्या है, बेसिकली मान लो अगर इन फ्यूचर आप भी कोडिंग करो तो आपके लिए भी ये की जानना काफी जरूरी है। देखो यहाँ पे इंसर्ट की बेसिकली क्या करता है, ये रिप्लेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? रिप्लेस की तरह। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई नेम इज राहुल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। अब आप बोलोगे राहुल की स्पेलिंग तो मैंने गलत लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे बैक आते हैं, एरो की से मैं बैक आ गया, फिर मैंने इसको काटा, नंबर 1, फिर मैं यहाँ पे यू लिखूंगा। तो मैंने 2 स्टेप किए। पहला क्या किया, मैंने बैक स्पेस से काटा, जो यहाँ पे ए था, बैक स्पेस से काटा, फिर नया लेटर मैंने इसकी जगह डाला जो था यू, सिंपल। लेकिन इसी की जगह अगर मैं इंसर्ट की को यूज करूं, आप देखोगे यहाँ पे अभी हमारा कर्सर कैसा आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, बिल्कुल एक डंडे की तरह आ रहा है। जब आप इंसर्ट की प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा अंडरस्कोर की तरह, माइनस के सिंबल की तरह आपको नजर आ रहा होगा। और ये कहाँ आ रहा है, ए पे आ रहा है। मैं एरो की से इसको एल पे ले जा सकता हूँ, ए पे ला सकता हूँ। अब अगर मैं यहीं पे यू प्रेस कर दूं तो ये ए को रिप्लेस कर देगा। यहाँ एक स्टेप बचा। पहले मुझे क्या करना पड़ रहा था, मैं एक बार आपको दोबारा शो करता हूँ। पहले मुझे क्या करना पड़ रहा था, जब ये वर्टिकल था इंसर्ट के बिना,
पहले इसको काटो, एक स्टेप। दूसरा स्टेप जो भी लेटर है वो लिखो। इसकी जगह हमने क्या करा, यहाँ इंसर्ट की प्रेस किया, इससे क्या आ गया, अंडरस्कोर आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे यू लिखना है, मुझे बैक स्पेस यूज नहीं करना, यानी पहले वाले को काटना नहीं है, सीधा यू लिख दो, ये इसको रिप्लेस कर देगा। सीधा कोई भी लेटर लिखोगे वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। और इससे क्या होता है, ये तो मैंने फायदा बताया। कई बार क्या होता है, जब लोग कोडिंग कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता इंसर्ट की से ये आ जाता है और इंसर्ट की से चला जाता है। तो जब ये अंडरस्कोर आ जाता है तो उसकी वजह से उनको टाइपिंग करने में, कोडिंग करने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो सबको रहती नहीं है और अब हमें नहीं चाहिए, तो इसको तो नॉर्मल करना पड़ेगा। तो उनको पता ही नहीं कि इंसर्ट की से ऐसा होता है, तो जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत होती है। सो आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इन फ्यूचर कोडिंग कर रहे हैं या भी करते हैं तो उस केस में इंसर्ट की आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट की, जो कि है ऑल्ट GR। देखिए, अगर आप पुराना कीबोर्ड यूज करते हैं तो उसमें आप नोटिस करोगे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको एक ऑल्ट की मिलता है वहां ऑल्ट लिखा होगा, राइट हैंड साइड में जो ऑल्ट की मिलेगा वहां लिखा होगा ऑल्ट GR, और इस की का अलग यूज होता है। देखो, आपके पास अगर पुराना कीबोर्ड हो या नया भी कीबोर्ड हो तो उसमें आप नोटिस करोगे कि किसी ऊपर के नंबर लेटर पे, या तो 4 पे या तो 1 पे 3 कैरेक्टर्स होंगे। कितने? 3 होंगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप पहले उसको प्रेस करोगे तो आएगा नंबर, जैसे 4 आया। जब शिफ्ट के साथ 4 को प्रेस करोगे तो आएगा $। लेकिन जो राइट हैंड साइड में आपका ऑल्ट GR बटन होता है, स्पेस के साइड में ऑल्ट GR बटन है, जब आप उसको होल्ड करके प्रेस करोगे 4 को तो यहाँ आएगा रुपीस का सिंबल, और आपके कीबोर्ड में शो भी करेगा कि किसी जो नंबर की है उस पे 3 कैरेक्टर होंगे। तो अगर आपके किसी भी की पे 3 कैरेक्टर है तो तीसरे कैरेक्टर को कॉल करने के लिए यहाँ पे ऑल्ट GR बटन का यूज होता है। एंड आई होप कि जितने भी स्पेशल कीज है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं उनका प्रैक्टिकल यूज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो वो कमेंट में जरूर लिखें, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।